हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी एसएससीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? तो ये टॉपिक राष्ट्रीय सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को पॉइंट्स के माध्यम से और ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। उद्देश्य है गरीब महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन। लाभार्थी बीपीएल परिवारों की महिलाएं हैं और अब तक 9 करोड़ से भी ज़्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसका मकसद है धुआं रहित रसोई स्वास्थ्य सुधार करना। ट्रिक से समझते हैं। 2016 में रसोई गैस वाली उज्ज्वला बुआ आई, बोली गरीब बहुओं को गैस फ्री में देंगे। अब 9 करोड़ चूल्हे धुआं छोड़कर हीरोइन की तरह साफ सुथरे हो गए हैं। इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे और ट्रिक्स भी दिए गए हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 2014 में हुई। उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर नागरिक बैंकिंग से जुड़े। सुविधाएं हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, रुपे कार्ड, लाइफ प्लस एक्सीडेंट इंश्योरेंस और महत्व वित्तीय समावेशन की बड़ी पहल है। 2014 में मोदी जी बोले जन धन का मतलब है जन जन का धन बैंक में। लोग दौड़े खाता खोलने। कोई बोला जीरो बैलेंस भी चलेगा। रुपे कार्ड मिला तो गांव का छोरा बोला एटीएम से फ़ोटो निकाल दूं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, ज़रूर समझ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना शुरुआत हुआ 2018 में। इसका उद्देश्य हेल्थ इंश्योरेंस। लाभ हर परिवार को 5 लाख तक का सालाना इलाज मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसकी विशेषता ट्रिक से समझते हैं। 2018 में डॉक्टर अंकल बोले आयुष्मान भव। मोदी जी ने कहा अब गरीबों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। लोग खुशी से बोले अरे ये तो नेटफ्लिक्स से भी बड़ी स्कीम है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि, तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई और छोटे सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक का लाभ मिलता है। 3 किस्तों में डीबीटी से सीधे खाते में मिलता है और उद्देश्य आय में सहायता करता है। 2019 में किसानों को लगा सरकार अब एटीएम माता है। हर 4 महीने में 2,000 खाते में आने लगे। गांव का एक किसान बोला भैया अब बीवी को पॉकेट मनी देने में इजी हो गया है। तो इस ट्रिक से भी आप ज़रूर याद रख सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन भी देखकर आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत 2016 में हुई। उद्देश्य है युवाओं को उद्यमिता हेतु प्रोत्साहन देना। इसमें टैक्स छूट, फंडिंग, नीति समर्थन का लाभ मिलता है। रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत का इसमें लक्ष्य छुपा हुआ है। ट्रिक से समझते हैं। 2016 में मोदी जी बोले अब नौकरी मत ढूंढो, खुद का स्टार्टअप खोलो। युवा बोले फंडिंग मिलेगी क्या? सरकार बोली हाँ, टैक्स भी माफ़ और सपोर्ट भी मिलेगा, बस आइडिया कॉपी मत करना। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी अपनी एसएससीजीएल एग्ज़ाम्स जो कि आपका चल रहे हैं उसमें हेल्प मिले। इसको एक्सप्लेनेशन से भी आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। उद्देश्य फसलों की बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर मुआवजा इस पे लाभ था और बहुत कम दर पर बीमा मिल हो जाता था ये प्रीमियम के साथ। 2016 में किसान बोले बारिश आई तो फसल डूबेगी, धूप आई तो जलेगी। सरकार बोली टेंशन मत लो, अब फसल का बीमा होगा। किसान हंसते हुए बोला वाह, अब खेत भी एलआईसी से जुड़ गया।
एक्सप्लेनेशन से भी आप समझ सकते हैं। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी हेल्प होगी अगर आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे तो। और काफ़ी मेहनत लगी है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत 2014 में हुई। उद्देश्य ODF यानी खुले में शौच मुक्त भारत। उपलब्धि 2019 तक करोड़ों शौचालय इसमें बनाए जा चुके हैं। महत्व, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार का भी इसमें लाभ मिला है। 2014 में मोदी जी ने झाड़ू उठाई और बोले देश को ODF बनाना है। गांव के लोग बोले अब सुबह खेत में मीटिंग कैंसिल। सब ने मिलकर शौचालय बनवाए और मिशन बन गया क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं आपके लिए, तो इन सभी ट्रिक्स और पॉइंट्स को ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको याद हमेशा के लिए रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शुरुआत 2016 में। लिंगानुपात सुधारना प्लस बेटियों की शिक्षा इसका उद्देश्य। सेव द गर्ल चाइल्ड, एडुकेट द गर्ल चाइल्ड इसका नारा है। और कन्या भ्रूण हत्या में कमी, शिक्षा में वृद्धि, ये इसका असर दिखा था। तो ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। 2015 में मोदी जी ने कहा बेटी है तो कल है। गांव के पंडित जी बोले अब बेटी पैदा हुई तो मिठाई बांटेंगे और पढ़ाएंगे भी। लोगों ने मजाक में कहा बेटी अब लाइबिलिटी नहीं लिबर्टी बनेगी, लाइब्रेरी बनेगी। एक्सप्लेन आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना। उद्देश्य शहरी गरीबी न्यूनीकरण, रोजगार कौशल प्रशिक्षण इसका लाभ मिलता है। ग्रामीण और शहरी कौशल विकास, इसमें 2 भाग हैं। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना इसका मकसद है। ट्रिक्स के माध्यम से समझते हैं। तो सरकार बोली गरीब को कौशल सिखाओ। एक बच्चा बोला माँ कहती है बेटा रोज आलस मत कर, कौशल सीख ले। सब हंस पड़े और याद हो गया अंत्योदय = गरीबों का उदय। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। हर घर को बिजली कनेक्शन इसका उद्देश्य। BPL परिवारों को मुफ्त कनेक्शन और पावर ऑफ ऑल इसका लक्ष्य है। पावर फॉर ऑल ट्रिक से समझिए। 2017 में सरकार बोली अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं, अब हर घर में बल्ब चलेगा। गांव की दादी बोली अरे बेटा अब रात को भूत भी साफ दिखाई देंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत 2019 में हुई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ इसका लाभ मिलता है। 60 साल बाद 3,000 प्रति माह का पेंशन मिलता है। वृद्धावस्था सुरक्षा इसका महत्वपूर्ण एक साधन होगा। 2019 में ट्रिक के साथ समझिए। 2019 में मजदूर बोले बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। सरकार ने कहा श्रम योगी मानधन योजना है ना, 60 के बाद हर महीने 3,000 मिलेंगे। और मजदूर हंसते हुए बोला अब बीवी को कहूँगा रिटायरमेंट में भी डेट पॉसिबल है। चलिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। तो 2019 में लॉन्च हुआ। असंगठित मजदूर टारगेट ग्रुप के रूप में दर्शाया गया है। और 3,000 पेंशन को मुख्य लाभ और ह्यूमर यानी रिटायरमेंट डेट का मजाक बनाया गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन से भी आप समझ सकते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर अच्छे ट्रिक से समझिएगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 इसका लक्ष्य है। गरीबों को पक्का घर देना और शहरी प्लस ग्रामीण दोनों क्षेत्र में ये फैल रहा है। 2015 में मोदी जी बोले अब हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। गांव का बच्चा बोला मम्मी अब मिट्टी वाला घर टूटेगा नहीं, पक्का घर बनेगा। मम्मी हंसकर बोली वाह बेटा अब बारिश में फ्रॉक स्विमिंग नहीं करेगा कमरे में। चलिए अगला
अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इसके लाभ उठा सकते हैं और 18 से 40 वर्ष तक की आयु सीमा इसकी एज लिमिट है और 1000 से 5000 प्रति माह इसमें पेंशन प्राप्त होता है। ट्रिक से समझिए, 2015 में चाचा बोले बुढ़ापे में कौन देगा पेंशन? सरकार बोली अटल पेंशन योजना है और 18 से 40 साल तक लोग इससे जुड़ सकते हैं। बुढ़ापे में 1000 से 5000 तक पेंशन मिलेगा। और चाचा हंसकर बोले अब ओल्ड एज में भी पबजी खेलने के पैसे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस ही यहाँ पे बनाए जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये इसको भी ज़रूर देखिएगा, पूरे एंड तक वीडियो को ज़रूर कवर करिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में हुई। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग इसका उद्देश्य है। रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण इसमें लाभ मिलता है और लाखों युवाओं को यह लाभ का असर दिख चुका है। 2015 में लड़के बोले नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार बोली कौशल सीखो, स्किल्ड बनो। लड़का बोला अगर कुकिंग सीख गया तो शादी भी जल्दी हो जाएगी ना। तो इस तरह आप इसको भी ज़रूर याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। उद्देश्य मत्स्य पालन, लक्ष्य ब्लू रिवॉल्यूशन इसका लक्ष्य है और उत्पादन व रोजगार में वृद्धि इसका लाभ है। ट्रिक से समझिए, देखिए 2020 में सरकार बोली अब ब्लू रिवॉल्यूशन लाएंगे। गांव में का मछुआरा बोला वाह अब मछली पकड़ना बिजनेस बन गया है। उसकी पत्नी बोली अरे अब तो झींगा खाने के बहाने बिजनेस मीटिंग करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट्स की तरफ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई। ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क संपर्क इसका उद्देश्य था और लाखों गांव मुख्य सड़क नेटवर्क से जुड़े इसकी उपलब्धि और ग्रामीण ढांचे की नींव इसका महत्व दिखा है। ट्रिक से समझिए, साल 2000 में सरकार बोली अब गांव-गांव में सड़क बनेगी। गांव का बच्चा बोला वाह अब दादी का गांव जाने के लिए खेत खेत कूदना नहीं पड़ेगा। अगला है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, शुरुआत हुई है 2015 में। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, इंटरनेट पहुंच के पहल की गई है और इसमें नागरिक सेवाएं ऑनलाइन किया गया था। ट्रिक माध्यम से समझिए, 2015 में सरकार बोली अब सब कुछ डिजिटल होगा। गांव का दादा बोला बेटा पहले तो थंब से चिट्ठी लिखता था, अब थंब से पेमेंट करूंगा। अगला है जल जीवन मिशन, शुरुआत हुई थी 2019 में। हर घर नल का जल इसका उद्देश्य है और 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल आपूर्ति इसका लक्ष्य है। स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधार इसका महत्व है। ट्रिक से समझिए, 2019 में सरकार बोली हर घर नल का जल और गांव की दादी बोली अब पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर सिर पर मटकी नहीं उठानी पड़ेगी। पड़ोसी ने मजाक में कहा अरे अब तो नल से ही झरना स्पा खोल सकते हैं। अगला पॉइंट है वन धन योजना, जन धन नहीं वन धन योजना। जी हाँ, इसकी शुरुआत 2018 में हुई। वन उत्पादनों के मूल्यवर्धन के लिए इसका उद्देश्य था और आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाना से इससे लाभ हुआ और ग्रामीण व आदिवासी रोजगारों के रूप में इसका महत्व दी जा रहा है। ट्रिक से समझिए, 2018 में सरकार बोली जंगल का धन ही असली धन है। आदिवासी बोले अब महुआ, तेंदुपत्ता, शहद सबका बिजनेस होगा। एक बोला
वाह, अब जंगल भी अमेजोन बन गया क्या? अगला है, देखिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, तो इनका आप ज़रूर याद रखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड MCQs भी चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। इसकी संरचना 5+3+3+4 है। प्रारंभिक शिक्षा, समग्र विकास और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शिक्षा, इसमें इसका महत्व मिला है। 2020 में सरकार बोली अब पढ़ाई का नया फार्मूला आ गया है, 5+3+3+4 होगा। स्टूडेंट बोला सर ये मैथ का नया चैप्टर है क्या? तो टीचर बोला, हंसकर बोला, नहीं बेटा ये तुम्हारा पूरा करियर प्लान है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स आपको इस वीडियो में दिए हैं, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद आई होगी ज़रूर। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस आपके लिए मैं हमेशा बनाता रहता हूं, जिससे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिले। तो आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आपकी पूरी तैयारी होगी जनरल अवेयरनेस की टॉपिक पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।